So hello everyone, my name is Ajay Chauhan. I am your English trainer and I welcome back to all of you in today's class. तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं देयर। जी हाँ दोस्तों, पढ़ेंगे आज हम देयर। देयर का फुल ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। आपको समझाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा और आपसे बुलवाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक, रियली आई विल मेक यू स्पीक। यदि आप स्पोकन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्पोकन सीख रहे हैं और इंग्लिश स्पोकन में यदि आपने देयर नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। देयर का यूज हम कहां करेंगे, कैसे करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना। अब इससे पहले मैंने आपको बीवर्ब पढ़ाया है। बीवर्ब में मैंने आपको बताया है बहुत कुछ चीजें, नहीं देखा है तो पहले देखें, राइट। तो इन टॉपिक्स को पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इट मीन्स की जो जहां कहीं भी आप जाते हो, जहां कहीं भी आप रहते हो या बीते हुए कल में आप जहां गए, जहां रहे, उनकी बातों को बताना, एक्सप्लेन करना, वर्णन करना स्टोरी के फॉर्म में, वो स्टोरी तो होता है। तो जिस प्रकार से अपन ने बीवर्ब की स्टडी करी थी वैसे के वैसे हम स्टडी करेंगे आज देयर की। बहुत जो बच्चे हैं सोच रहे होंगे मन में अपने कि भाई देयर का मतलब सर वहां होता है, ठीक है। रुकिए, वहां होता है लेकिन यहाँ वहां नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। अरे बताएगा कौन, मैं बताऊंगा ना, ठीक है। मैं बताऊंगा, मैं काय के लिए उधर बताने के लिए हूं, आप कमेंट करें, ठीक है। तो यूज ऑफ देयर, यहां देयर का मतलब नहीं होता है, ठीक है। यहां पर देयर का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं यहां पर डमी सब्जेक्ट, ठीक है। डमी सब्जेक्ट मानते हैं, डमी सब्जेक्ट, डमी, ठीक है। और दूसरी बात करें तो ये इसे कहते हैं इंफॉर्मेटिव वर्ड, इंफॉर्मेटिव वर्ड, ठीक है। और ये सब्जेक्ट की प्लेस पे लगता है, जहां सब्जेक्ट नहीं होता है सब्जेक्ट की प्लेस पे देयर लगता है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। आप सिंपल सी बात समझ लेते हैं अपन भैया कि देयर का मतलब क्या होता है। देयर का मतलब होता है भैया कि यह एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पे आकर के, सब्जेक्ट के प्लेस पे आकर कर किसी भी नाउन या प्रोनाउन या वस्तु या लोगों के बारे में जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है। कैसे सर, एग्जांपल दीजिए, मजा नहीं आ रहा है, कुछ मजा आएगा रे, मजा मजा आएगा। तो इंफॉर्मेटिव वर्ड कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए भाई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन देना हो तो मैं क्या बोलूंगा भैया कि देखो मेरे सामने एक कैमरामैन है, ठीक है। मेरे कोचिंग में 50 टेबल्स है, 2 पंखे हैं, ठीक है। कोचिंग के बाहर आइडिया ऑफिस है, ठीक है। कोचिंग के पीछे भगवती मोबाइल गैलरी है। ये मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है डमी सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट की प्लेस पर लगता है देयर ताकि हम इंफॉर्मेशन दे पाए। जैसे एग्जांपल मैंने कहा भैया कि पेन है, पेन है, तो पेन क्या है, पेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, पेन है। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो देयर लग जाएगा, आगे क्या लग जाएगा, देयर। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं कि देयर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमको क्या बताना हो, जहां पर यह बताना हो कि कोई भी वस्तु, कोई भी नाउन, कोई भी नाउन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान कहीं पर है, कहीं पर वो है। अब क्या क्या है आप देख लीजिए, अगल बगल देखिए ना, आप दुनिया में देखिए क्या है, देखिए दिल्ली में ताजमहल है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं, मेरे घर में 10 मेंबर हैं, ठीक है। भगवान है, ठीक है, भगवान नहीं है, शैतान है, गाड़ी में पेट्रोल है। मतलब कहीं ना कहीं पर कोई वस्तु है, मतलब कोई वस्तु कहीं पर है या फिर कोई वस्तु के अंदर है। इसके 2 प्रकार से यूज होंगे, एक तो सिंपल हो जाएगा और एक प्रीपोजिशन के साथ में हो जाएगा, अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब प्रेजेंट की बातें, प्रेजेंट में इंफॉर्मेशन देना हो कहीं पर तो हम लगाएंगे इज, आर, वॉज, और पास्ट में लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप कहीं पर गए, जंगल में गए, स्कूल में गए, अब वहां आपको वहां की चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो कैसे आप दे सकते हो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले हम इसका लगाएंगे देयर, तो उसके बाद में हम लगाएंगे इज, आर, साथ में वॉज और वर। फिर यहां लगाएंगे ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में यहां लिख देता हूं, ठीक है। देयर प्लस इज, आर, वॉज, वर, नो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब जैसे मैंने बता दिया है कि देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो देखिए जैसे मैंने कहा भैया कि पानी है, पानी है। अब मैंने कह दिया कि नदी में पानी है, नदी में पानी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि दो लड़के थे, दो लड़के थे। अब मैंने यहां कह दिया छत पर, छत पर दो लड़के थे, छत पर दो लड़के थे, छत पर दो लड़के थे। अब वहीं पर मैंने एग्जाम्पल यहां लिख दिया कि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। दूसरा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर लैपटॉप में लैपटॉप में वायरस था, वायरस था, ठीक है। या वायरस नहीं था, वायरस नहीं था। मेरे सामने, मेरे सामने कुत्ता नहीं था, कुत्ता नहीं था, ठीक है। अब समझना है, यहाँ मेन बात आपको यहाँ समझना है, अब समझना है। देखिए, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्या बताया भाई, देयर का यूज हम वहां करते हैं जहां पर हमको क्या करना हो, किसी भी नाउन, नाउन मतलब कि ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में जो आएगा ना, नाउन मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो कुछ भी हो, उनके बारे में हमको क्या देना है, जानकारी देना है, इंफॉर्मेशन देना है, उनके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे कि मेरे एग्जांपल का भी कि मेरे घर के पीछे दो रुखड़े हैं, मेरे घर के पीछे दो रुखड़े हैं, इट मींस सभी के होते हैं। मेरे घर के सामने बहुत सारे पेड़ हैं, जानकारी दी मैंने, ठीक है ना। भैया एक मंदिर है, मान लो कि कोई डिलीवरी बॉय आता है, भैया मंदिर के सामने आ जाओ, एक मंदिर होगा, मंदिर के आगे एक और मंदिर है, फिर एक गली है। इस प्रकार से मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लगाना है देयर। हम देयर क्यों लगाएं सर, पागल है क्या? नहीं, हम जानकारी देने के लिए लगाएंगे देयर। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर प्रेजेंट में जानकारी दे रहे हैं तो लगाएंगे इज और अवर, पास्ट के लिए वॉज वर। यहाँ लिख रखा है, मैंने सब लिख रखा है, सब जमा रखा है मामला पहले से ऑलरेडी। You do not have to go anywhere, just you have to concentrate. By sitting at your home, I will make you speak English. It is my guarantee, I guarantee you that I will make you speak English, but you have to do hard work a lot. Okay, I am doing for you, but you also have to do. Now concentrate here. प्रेजेंट में किसी की जानकारी अगर दे रहे हो, ठीक है, और वस्तु एक हो और है, तो इज लगाना है। जैसे मेरा पेन है तो इज, मोबाइल है तो इज, पानी है तो इज, है एक ही तो इज लगाना है तो आए, लेकिन दो हो, दो से ज्यादा हो तो आर लगाना है। वही बात करें था, थी, थे, था, थी, थे, सेम कंडीशन यहां पर भी। अगर एक हो जाए, ठीक है, तो लगाना है वॉज, दो या दो से प्लस हो जाए तो लगाना है वर। सेम कंडीशन एक हो तो इज, दो या दो से अगर ज्यादा प्लस हो जाए तो लगाना है आर। इतना सा आपको काम करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, पानी है, पानी है तो सबसे पहले हम लगाएंगे देयर। अब है वर्तमान में ना, प्रेजेंट में है, पानी है, ठीक है, जल है तो कल है, तो हम लगाएंगे इज, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। अब आपको मतलब इंफॉर्मेशन देना है कि देयर इज वाटर, पानी है, ठीक है, दूध है, पेट्रोल है। मान लो आप किसी दुकान पे, कभी आपकी दुकान में क्या क्या है, आपकी दुकान में क्या 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 बोले भैया कि पानी है, पेट्रोल है, चॉकलेट है, ठीक है, ये डिब्बा है, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखो ये बिना प्रीपोजिशन का है, नदी में पानी है, तो पहले मेन सेंटेंस जो पानी है तो ये बनाएंगे, देयर इज वाटर। कहां पर है? नदी में, तो इन रिवर। ऐसे बहुत सारे बनाइए आप, ठीक है। दूध में मक्खी है, देयर इज बी इन मिल्क। वैसे तो दो लड़के थे, दो लड़के थे, आप मेरे लिए देयर लगाऊंगा, किसके लिए? लड़के थे, दो थे ना, दो थे। अब देखो वर लग जाएगा, ज्यादा थे तो, देयर वर टू बॉयज, देयर वर टू बॉयज। अब मेरे को दो कुत्ते थे, देयर वर टू डॉग्स। दो लड़कियां थी, देयर वर टू गर्ल्स। एक लड़की थी तो रुक जाना, लगा देना है वॉज, देयर वॉज अ गर्ल। एक जंगल था, देयर वॉज अ फॉरेस्ट।
एक काला सा कुत्ता था, देयर वॉज अ ब्लैक डॉग। एक काला सांप था, देयर वॉज अ ब्लैक स्नेक। छत पर दो लड़के थे। अब देखो, दो लड़के तो थे, लगा देंगे देयर वर टू बॉयज, बट वेयर, कहां थे? ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। जी हाँ दोस्तों, ऑन द रूफ। अगर मान लो आपको कहना हो भैया कि पैसे नहीं है, मोबाइल नहीं है, बैलेंस नहीं है, दूध नहीं है, ठीक है, किताब नहीं है, लड़के नहीं है, लड़कियां नहीं है, तो नहीं है के लिए हम लगा देंगे नो। भाई पेट्रोल नहीं है, आप गाड़ी मांगेंगे किसी से, गाड़ी दे, यहाँ से आया, पेट्रोल नहीं है भैया। अरे भाई मोबाइल दे, मैं फोन लगा रहा हूँ, बैलेंस नहीं है भैया, देयर इज नो बैलेंस इन माई मोबाइल, रिचार्ज करवा दे तू। तो देयर इज नो पेट्रोल, राइट। गाड़ी भी पेट्रोल नहीं है, प्रीपोजिशन जोड़ना है, तो सबसे पहले बनाइए देयर इज नो पेट्रोल इन बाइक। आप बोल सकते हो देयर इज नो बैलेंस इन माई मोबाइल, देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो पेन। लैपटॉप में वायरस नहीं था, नहीं था ना भाई, देयर वॉज नो वायरस, देयर वॉज नो वायरस इन लैपटॉप, लैपटॉप, राइट। मेरे सामने कुत्ता नहीं था, कुत्ता नहीं था, पहले बनाएंगे कुत्ता नहीं था, तो देयर वॉज नो डॉग इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रेजेंट में अगर एक वस्तु है तो हम इज लगा देंगे, और नहीं है तो इज नो लगा देंगे, ठीक है। दो या दो से ज्यादा है तो हम लगा देंगे आर। पास्ट में एक थी तो वॉज, अधिक थी तो वर, ठीक है। इतना समझ में आपको आया होगा। अब इसका यूज करके आप आराम से बोल सकते हैं भैया कि देयर आर टू पेन इन माई बैग, देयर इज वन पेन इन माई बैग, ओके, देयर इज संस्कार कोचिंग इन भिखनगांव, ओके, देयर आर मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब, देयर इज अ संस्कार यूट्यूब चैनल, देयर इज माई फ्रेंड। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब देखो दोस्तों, आपको मान लो क्वेश्चन करना हो, भाई प्रश्न भी पूछते हो ना, कि प्रश्न नहीं पूछते हो? अरे जिंदगी में आए हो तो प्रश्न पूछना पड़ेगा ना, प्रश्न नहीं पूछोगे तो क्या करोगे? देखो, यदि आपको क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, उसी इज और आर को, वॉज और वर को, इज आर वॉज वर को आगे, ठीक है, और देयर को कर देंगे पीछे। इतना कर लोगे ना, इतना सा काम कर लोगे ना, अरे इतना आसान है, बहुत आसान है। गड्ढे थोड़ी खोद रहे हैं, ये गड्ढे खुदवा रहा हूं मैं, कुछ नहीं करवा रहा हूं। अब मैं बता दूं आपको, इनमें ऑब्जेक्ट के पहले देयर लग रहा है, इसके बाद आपको इज आर लगाना है। फिर इंटरनेगेटिव वापस से इज आर वॉज वर प्लस इज आर वॉज वर प्लस देयर प्लस नो और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए, मुझे प्रश्न पूछना है कि भैया कि क्या मोबाइल में बैलेंस है? क्या आपके सामने, क्या आपके सामने चार लड़के हैं, चार लड़के थे। अब मैंने क्वेश्चन किया है, प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो क्या मोबाइल में बैलेंस है? जब बैलेंस है भैया, मतलब कोई सिंगल चीजें हैं, तो इज, फिर लगाएंगे देयर, इज देयर बैलेंस, इज देयर बैलेंस, क्योंकि तो अपन ने इज लगा दिया, देयर लगा दिया, ऑब्जेक्ट बैलेंस, बचा हुआ मोबाइल में, इन मोबाइल। हाँ, अगर ज्यादा होता मैं आर लगा देते। क्या आपके सामने चार लड़के थे, चार लड़के थे तो हम लगा देंगे वर, वर देयर फोर बॉयज, वर देयर फोर बॉयज इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू। इतना सा काम करना है, आराम से कर दोगे आप तो। अब ये हो गया इंट्रागेटिव, ये आपका हो गया इंटरनेगेटिव। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा हो? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बिल्कुल अगर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कहाँ हो? यहीं पे हो ना? आ जाइए।
क्या छत पर क्या छत पर चार बच्चे नहीं थे? क्या पेड़ के नीचे साधु नहीं है? नहीं है, साधु नहीं है। अब देखो, क्या छत पर चार बच्चे नहीं थे? तो मेन मुद्दा क्या है अपना? चार बच्चे नहीं थे। क्या चार बच्चे नहीं थे? ये तो लास्ट में जाएगा। तो चार बच्चे नहीं थे, तो चार ज्यादा है तो वर लगा देंगे। वर देयर नो, वर देयर नो ऑब्जेक्ट फॉर बॉयज, फॉर बॉयज। कहां पर? ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। जी हाँ दोस्तों, रूफ बोलते हैं। क्या पेड़ के नीचे साधु नहीं है? क्या पेड़ के नीचे साधु नहीं है? बड़े ही आसानी से आप बोल सकते हो कि इज, तो साधु एक ही है ना। इज देयर नो, इज देयर नो मॉन्क, इज देयर नो मॉन्क अंडर ट्री, इज देयर नो मॉन्क अंडर ट्री। तो इस प्रकार से आप एक के चार बना सकते हो कि देयर आर टू पेन्स, देयर आर नो टू पेन्स, आर देयर टू पेन्स, आर देयर नो टू पेन्स, राइट। नेक्स्ट अब ले सकते हो कि देयर इज अ वाटर इन ग्लास, देयर इज नो वाटर इन ग्लास। इज देयर वाटर इन ग्लास, इज देयर नो वाटर इन ग्लास। देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन स्कूल, देयर आर नो मेनी चिल्ड्रन इन स्कूल, आर देयर मेनी चिल्ड्रन इन स्कूल, आर देयर नो मेनी चिल्ड्रन इन स्कूल। इसी प्रकार से अब आराम से फ्यूचर को शो करने के लिए आप विल भी लगा सकते हैं। जैसे कि आकाश में तारे होंगे, ठीक है, जुलाई में छुट्टियां होगी, दिसंबर में छुट्टियां होगी, नवंबर में दीपावली होगी, ठीक है, जंगल में पेड़ होंगे। तो कुछ कहीं पर होगा तो आप वहां विल भी लगा सकते हैं। इसका बहुत कम यूज है। जैसे कि पानी होगा, पानी होगा, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं देयर विल बी वाटर, देयर विल बी वाटर, नेगेटिव बन जाएगा। देयर विल बी नो वाटर, क्वेश्चन बन जाएगा विल देयर बी वाटर, और विल देयर, विल देयर, विल देयर बी नो वाटर। इस प्रकार से आप इसका बना सकते हो, ठीक है। देयर विल बी स्टार इन द स्काई, देयर विल बी नो स्टार्स इन द स्काई, विल देयर बी स्टार्स इन द स्काई, विल देयर, विल देयर विल देयर नॉट बी स्काई इन द स्काई। इसलिए आप इसको नोट भी लगा सकते हो आप आराम से कि आकाश में तारे होंगे, आकाश में तारे होंगे, देयर विल बी स्टार्स, देयर विल बी स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई। नोट भी लग सकता है, देयर विल बी, देयर विल नॉट बी, नॉट बी, देयर विल नॉट बी स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई। विल देयर बी, will there be stars in the sky, will there not be stars in the sky। ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि यहां तक आप आ गए हो तो श्योरली कि आपने बहुत कुछ चीजों को अच्छे से डीप से पढ़ा होगा। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। और प्राप्त करने के लिए, अच्छा सीखने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास 1-to-1 आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपसे बुलवाऊंगा। यहाँ केवल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि क्या होता है, बताया है मैंने आपको। यदि 1-to-1 इफ यू वांट टू स्पीक, इफ यू वांट टू जॉइन माय क्लास, देन आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।